everyone. In this video lecture, I am going to discuss about a topic of microprocessor memory interfacing. हम memory interfacing generally microprocessor में पढ़ते हैं and according to the question हमें क्या करना है, connect 8K byte EEPROM with microprocessor 8085. The IC available is 2K into 8 EEPROM. Also draw the addressing डिकोडिंग टेबल। तो फर्स्ट हमें कनेक्शन शो करना है कि 8 KB की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, बट हमारे पास जो मेमोरी साइज अवेलेबल है दैट इज 2 KB। ठीक, जो हमारी मेमोरी को हम फिर इंटरफेस करेंगे विथ माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले तो हमें जो रिक्वायर्ड साइज है, रिक्वायर्ड साइज दैट इज 8 KB। ठीक है, एंड जो हमारे पास अवेलेबल साइज है, अवेलेबल साइज दैट इज 2 KB। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 8 है और जो अवेलेबल है वो हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 2 KB चिप्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेमोरी चिप, और ये किस मेमोरी चिप की बात कर रहे हैं हम, 2 KB की। तो वो हम कैसे करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड साइज है मीन्स कि 8 इंटू K इंटू B डिवाइडेड बाई 2 इंटू K इंटू B। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो 8 इंटू K की वैल्यू 1024 बाइट की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1024 इंटू 8। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। ठीक है, मीन्स कि हमें कितनी चिप्स चाहिए होंगी, हमें 4 चिप चाहिए होंगी, किसकी, 2 KB की। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हमें कितनी को इंटरफेस करना है। ठीक, नेक्स्ट नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन 2 KB। ठीक है, तो 2K को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1024 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 10, दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर 11। ठीक है, वेयर दिस 11 इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितनी हो गई हमारे पास, सॉरी 11। ठीक है, 11, क्लियर। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज और हम लिख दें नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस A0 सबसे LSB बिट, और मैक्सिमम जो होगी दैट विल बी A10। ठीक है, ये हमारी 11 हो जाएगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 A1 A0। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल लाइंस हैं A0 से लेके A10। ये हमारी 11 लाइंस हो गई। ठीक है, ये लाइंस जो होंगी ये 8085 की A0 टू A11 के साथ कनेक्टेड होंगी। क्लियर, ये हो गई। ठीक, अब इसी मेमोरी साइज में नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है, तो ये जो बाइट शो करता है दिस शो द वर्ड साइज ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो वर्ड साइज और डेटा लाइंस ऑफ 2 KB इज इक्वल टू 8। ठीक है, जिसको हम शो करेंगे बाय D7 टू D0। क्लियर, देन एड्रेस लाइंस क्या हो गई, A0 टू A10, और डेटा लाइंस क्या हो गए, D0 टू D7। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर, अब हम शुरू करते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो हमें इंटरफेसिंग डिवाइस चाहिए। तो हमें एक तो चाहिए 8085 का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 1 चाहिए हमें 3:8 का डिकोडर। ठीक है, और 4 चाहिए हमें 2 KB की EEPROM। ठीक है, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हो गए, 1 8085, 1 3:8 डिकोडर, और 4 चाहिए 2 KB EEPROM। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं 4 बना लेती हूँ। टू 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारी 4 मेमोरीज हो गई। ये 2 KB
2 KB एंड 2 KB। ठीक है, क्लियर। अब सबकी डेटा लाइन्स हमारी सेम साइज की होगी, तो हम कॉमन लाइन को ऐसे शो कर देते हैं। ये हमारी किससे इंटरफेस होगी, हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने बनाया, ये हमारा हो गया 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डेटा लाइन विल बी कनेक्टेड विद दिस। ये हो गई हमारी D0 to D7। ठीक है, डन। ये हमारी हो गई डेटा लाइन। अब डिपेंड करता है कि ये मेमोरी हमारी रीड ऑपरेशन के लिए यूज हो रही है या राइट। अगर राइट के लिए यूज होगी तो डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये लाइंस वर्क करेंगी एज अ इनपुट लाइन। अगर रीड के लिए होगा तो दीज लाइंस वर्क एज अ आउटपुट लाइन और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। ठीक, डेटा लाइन का पोर्शन डन हो गया। नाउ हमने कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कैलकुलेट की थी, A0 से A11। ठीक है, मीन्स कि सभी के पास जो एड्रेस लाइन्स होंगी वो होंगी सेम। तो हम एड्रेस लाइन्स बना लेते हैं। कॉमन एड्रेस लाइन वो यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, आप स्केल यूज कर लेना। ठीक है, ये हमारी एड्रेस लाइन्स होगी। ये क्या होंगी, A0 to A10। ठीक है, यहाँ पर भी ये होंगी A0 to A10, A0 to A10, A0 to A10, A0 to A10। ठीक है, दीज आर एड्रेस लाइन्स। ठीक, अब हमें चाहिए एक डिकोडर। हमने यूज किया 3:8 डिकोडर। 3 इनपुट्स हैं, 8 आउटपुट लाइन्स हैं। तो 3 इनपुट्स 1 2 3। यहाँ होगा A11, A12 और A13। ठीक है, ये हमारी डन हो गई। ठीक, अभी भी हमारे पास एड्रेस लाइन्स कितनी बच रही हैं, 2, क्योंकि 8085 के पास नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितनी होती हैं, 16। तो हमारी 11 और 3 14 यूज हो गई, 2 रिमेनिंग है, तो उसको हम यूज करेंगे एज अ चिप इनेबल फॉर डिकोडर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ A14, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देती हूँ साइज को, A15। ठीक, ये और ये दोनों हमारी यूज हो जाएंगी फॉर चिप इनेबल। ठीक है, ये हमारी यूज हो जाएंगी फॉर E1 बार और E2 बार। देन ये हमारे 2 चिप इनेबल्स के लिए यूज हो गई। बबल्स के साथ यूज है, मीन्स की एक्टिव लो होंगी। याद रखना, मैंने यहाँ 2 बबल यूज किए हैं, 1 2। तो दिस वन इज E1 बार एंड दिस वन इज E2 बार। देन अब इस पर हमने एक लगा दिया VCC प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, एक हमारे पास ये ग्राउंड हो गया, डन। ठीक, ये हमारी। अब इसके 8 आउटपुट्स होंगे, बट हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक, तो हम अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने एक लिया O0, एक लिया O1, एक लिया O3 O2 और एक लिया O3। आपके पास 8 है, आप 8 में से कोई भी ले सकते हो, और ये आउटपुट्स वर्क करेंगी फॉर चिप इनेबल, चिप इनेबल, चिप इनेबल, चिप इनेबल। ठीक है, या आप कह लो चिप सेलेक्ट बोलो, चिप इनेबल बोलो। याद रखना, ये सारी की सारी विथ बार होंगी, मीन्स की दीज आर एक्टिव लो सिग्नल। तो आपका जो O0 को हमने कनेक्ट किया विथ फर्स्ट, O1 को कनेक्ट किया विथ सेकेंड वन, O2 को कनेक्ट किया विथ थर्ड और O3 को कनेक्ट किया विथ लास्ट। ठीक है, अब दीज आर एक्टिव लो सिग्नल्स, हमें यहाँ पे विथ बबल चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारे चिप इनेबल एक्टिव लो है, मींस कि ये कब वर्क करेंगे, 0 पर। और डिकोडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आउटपुट पे 1 देता है, हमें चाहिए क्या, 0। तो हम एवरी आउटपुट पर एक बबल को लगाएंगे। ठीक है, एक बबल को इंसर्ट करेंगे, डन। ठीक है, तो नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ
इंटरफेसिंग ऑफ 8085 विथ 8 KB, और जो हमने 8 KB बनाया बाय यूजिंग 2 KB बनाया। ठीक, अब आती है बात की एड्रेस डिकोडिंग की टेबल। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं एड्रेस डिकोडिंग टेबल। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे? एड्रेस डिकोडिंग टेबल। एड्रेस डिकोडिंग टेबल। ठीक है, वन बाय वन बताते हैं। सबसे पहले जो इसमें कॉलम होगा दैट इज फॉर चिप सेलेक्ट। ठीक है, चिप सेलेक्ट। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट। ठीक है, रजिस्टर सेलेक्ट के लिए हमारी लाइंस कितनी थी? 11, A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। ठीक, और यहाँ हम लिखेंगे रेंज, मीन्स की हेक्स में वैल्यू। ठीक है, ये हमारी 11 लाइंस थी रजिस्टर सेलेक्ट के लिए। नाउ चिप सिलेक्शन, यहाँ पर देखो A15 एंड 14, पहले तो मैं लिख लेती हूँ लाइंस क्या बची। A15, 14, 13, 12 एंड A11, ये लाइंस यूज होंगी फॉर चिप सेलेक्ट। ठीक, अब A14 एंड 15 वर्क एज ए चिप सिलेक्शन लाइन फॉर 3:8, और इसकी वैल्यू परमानेंट किस पे होगी? 0, 0 पर। ठीक, अब हम जो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे फॉर दिस मेमोरी। ठीक, और ये मेमोरी का चिप इनेबल किस पर हो रहा है? O0 पर। और O0 पे आउटपुट कब मिलेगी? व्हेन A11, 12, 13 की वैल्यू क्या होगी? 0, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 0, 0, 0। ठीक, अब रजिस्टर सेलेक्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किसी भी बिट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है कि दैट बिट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, अब ये चिप सेलेक्ट तो हमारा फिक्स होगा फॉर दिस मेमोरी, तो हम यही लिख लेते हैं। ठीक, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी बिट्स हमारी 1 हो जाएं। ठीक, नाउ व्हाट इज द रेंज? अगर हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करें 0, 0, 0, 0, तो मिनिमम रेंज हो जाएगी 0, 0, 0, 0 H टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 7 F H। ठीक है, तो दिस इज द एड्रेस फॉर फर्स्ट मेमोरी। नाउ एड्रेस फॉर सेकेंड मेमोरी। ठीक है, सेकेंड मेमोरी के लिए A15 एंड 14 तो फिक्स होगी बिकॉज ये 3:8 के लिए है, तो ये तो हमारी फिक्स होगी। ठीक, अब A11, 12, 13 की वैल्यू क्या होगी? ये जो चिप इनेबल है ये कनेक्टेड है विथ O1, तो इसकी वैल्यू होगी 0, 0, 1, और ये फिक्स होगी फॉर मिनिमम और मैक्सिमम बोथ वैल्यूज के लिए। ठीक, मिनिमम वैल्यू मीन्स की 11 टाइम्स 0, फटाफट मैं लिख लेती हूँ। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स 11 टाइम 1। ठीक, अब इसकी हेक्स में वैल्यू 0, 8, 0, 0 H। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 0 F H। ठीक है, ये किसका रेंज आया? ये हमारी सेकेंड वाली मेमोरी के लिए। ठीक, अब थर्ड के लिए, थर्ड का चिप इनेबल किससे कनेक्टेड है? O2 से, तो हमारा चेंज कहाँ पर आएगा? A13, 12, 11 की वैल्यू में चेंज होगा। ये क्या होगी? 0, 1, 0। ठीक, बाकी वैल्यूज हमारी सेम होगी, मीन्स की चिप सिलेक्शन की वैल्यू क्या हो गई? दिस वन। इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 11 टाइम्स 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 11 टाइम्स 1। ठीक, नाउ व्हाट इज द रेंज? ये हो गई 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 H 2, 1, 7, 1, सॉरी, हाँ सही है, 1, 7 F H। दिस इज द रेंज फॉर सेकेंड मेमोरी। नाउ फॉर लास्ट के केस में चिप एनेबल किससे कनेक्टेड है? O3 से, तो O3 से कनेक्टेड है, तो A3, 12, 11 की वैल्यू क्या होगी? O3 की मतलब 3, 0, 1, 1।
ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये हमारी ऑलरेडी फिक्स थी, इसकी मिनिमम वैल्यू 11 टाइम्स 0, मैक्सिमम वैल्यू 11 टाइम्स 1. ठीक, नाउ व्हाट इज द रेंज? 1 8 0 0 H 2 1 F F F H. ठीक है, तो दिस इज द एड्रेस फॉर ऑल 4 मेमोरी चिप. पहले की 000 से 07FF, सेकेंड की 0800 से 0FFH, फिर 100H से 17FFH, 1800 से 1FFH. ठीक, ये चेंज भी हो सकती है. हमारे पास 3:8 डिकोडर है, मीन्स कि 8 आउटपुट्स अवेलेबल हैं. मैंने O0, O1, O2, A3 लिए. आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो. आप O2, O4, O5, O6 एनी कोई भी 4 आउटपुट्स को यूज करोगे एज अ चिप इनेबल. थैंक यू सो मच.